प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत बहुत स्वागत पुनः आपका मैथमेटिक्स की क्लास 9th की इस क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय रनिंग में है। जैसा कि हमने आपको बताया है, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पहला टॉपिक यहाँ पे हो चुका है, जो लास्ट रन पे हमने आपको बताया था। और आज एक बार पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप देख सकते हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल को हम लोग करेंगे, तो करने के साथ साथ जो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मूल कॉन्सेप्ट है, वो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। और कैसे हम कोई बिंदु कहीं पे भी दर्शाते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो वहाँ पर निश्चित रूप से ये सवाल आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। ऐसा सवाल कहीं भी आप मिलेगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, बहुत एंजॉइंग क्वेश्चन है। आप इसको खेल की तरह लें, बच्चों का खेल है ये, निश्चित रूप से इसको समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम सवाल को देख लेते हैं। सवाल आखिर है क्या? लिखा है, निम्न आकृति में एल एम एक रेखा है जो बाई अक्ष के समांतर है। यानी कि आप देख सकते हैं ये एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है, और बाई अक्ष के समांतर एल एम, बाई अक्ष के समांतर एल एम रेखा है। और साथ ही साथ कहा कि तथा उससे 3 मात्रक की दूरी पर है। 3 मात्रक की दूरी, यानी कि 1 2 3 मात्रक की दूरी पर है। ये यहाँ पे हमने, अब चूंकि फिगर लिखा है निम्न आकृति में, जब ऐसा होगा तो फिगर सवाल में दिया गया होगा, निश्चित रूप से दिया गया होगा। अदरवाइज 3 मात्रक की दूरी इस साइड में भी हो सकती है, बाई अक्ष के समांतर। यदि मान लीजिए फिगर ना दिया हो और सिर्फ ये निम्न आकृति में ये शब्द ना लिखा हो एल एम एक रेखा है जो बाई अक्ष के समांतर है तथा उससे 3 मात्रक की दूरी पर है, सिर्फ अगर इतना हो, फिगर नहीं दिया है, फिगर आप बनाएंगे तो फिर 2 कंडीशन बन सकती हैं। 3 मात्रक की दूरी इस साइड में भी हो सकती है, 3 मात्रक की दूरी इस साइड में भी हो सकती है। लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि अगर एक ही रेखा की बात करने वाला सवाल होगा तो उसमें एक स्पष्ट बात लिखी होगी कि वो ऋणात्मक साइड है या धनात्मक साइड में है। तो इसलिए इसको हमें ध्यान देना है। ये फिगर यहाँ पे दिया गया है। अब सवाल को पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत जो सवाल है वो एक्चुअल में क्या यहाँ पर पूछा गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला बिंदु यहाँ पे दिया गया, बिंदुओं पी आर और क्यू के निर्देशांक क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे पी आर और क्यू, ये जो बिंदु यहाँ पे हैं उनके निर्देशांक क्या हैं, कैसे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद बिंदुओं एल और एम के भुजों में क्या अंतर है। तो भुज और कोटि की बात हमने लास्ट रन पे की थी, तो मुझे लगता है आप सभी को याद होगा कि भुज क्या होता है और कोट क्या होता है। जब ये याद होगा, ध्यान रहेगा, तो निश्चित रूप से इस सवाल को हम बहुत आसानी से अभी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करेंगे। तो पहला सवाल आप देखिए, पी आर क्यू। तो पी बिंदु हमारा यहाँ पे है, तो इसके लिए आप सबसे पहले करिए, इस पी बिंदु को यहाँ से मिलाइए, इस तरह से मिलाइए। और हमने आपको बताया कि जो निर्देशांक होता है, एक्चुअल में हम लोग हमेशा एक्स कामा बाई के रूप में निर्देशांक को लिखते हैं। तो यहाँ एक्स कामा बाई अर्थात एक्स की वैल्यू क्या है, तो इस बिंदु में एक्स आप देखिए 3 है, और बाई एच किस बिंदु के सामने, यहाँ पर ये बिंदु है पी, तो 2 के सामने है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 के सामने है, तो 3,2, यानी कि पी का जो निर्देशांक हो गया वो 3,2। दिस इज हमारा यहाँ पे क्या है, आंसर है। दिस इज आंसर फॉर पी का जो निर्देशांक है वो प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम आर को यहाँ पे देख लें, ध्यान से देख लें। आर हमारा ये बिंदु है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो पुनः एक बार हम इस तरह से मिलाएंगे, तो आप देख सकते हैं 3, और ये है 1। तो इस तरह से यहाँ पर सेकेंड हमारा जो है वो आर का निर्देशांक भी प्राप्त हो चुका है, और वो हमें मिला है 3,1। बहुत आसानी से आप देख सकते हो
ये मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो रही होगी। अब क्यू बिंदु है, यदि आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से आपने सोच लिया होगा कि क्यू का निर्देशांक क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर बस इसको लिख देते हैं। तो इसके सामने इस तरह से मिलाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स का बाई के रूप में लिखते हैं, बार बार हम इस बात को कहते हैं। तो एक्स का पॉइंट यहाँ पे 3 है और इधर आप देखिए बाई एच पर जो वैल्यू है वो -1 है, यानी कि 3 का -1 क्यू का निर्देशांक हो चुका है। तो इस तरह से क्यू का निर्देशांक आ चुका है 3 का -1। तो पी आर क्यू यानी कि पहले क्वेश्चन जो यहाँ पर पहला खंड है क्वेश्चन का, तो उसमें हमने देखा तीनों बिंदु हमने निकाल लिए बहुत आसानी से। अब इसके बाद बिंदुओं एल और एम के भुजों में क्या अंतर है। हम भुज में अंतर तभी निकाल पाएंगे जब हम एल का हमें निर्देशांक मालूम होगा और एम का हमें निर्देशांक मालूम होगा, अंतर तो तभी निकाल पाएंगे। तो आइए फिर हम एक बार यहाँ पे इसको मिला देते हैं इस तरह से। तो एल को ज़रा ध्यान से आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो एल के सामने यानी कि कौन सा बिंदु है, बाई एच पर आप देखिए 4 यूनिट है यहाँ पर। तो और एक्स एच वो तो चूँकि समांतर है तो यहाँ पर 3 कामा ये 4 हो जाएगा एल, और एम की वैल्यू को भी ध्यान से देख लेते हैं। तो इसको इस तरह से मिलाया यानी कि 3 कामा और ये -3 हो गया। अब कहा गया एल तथा एम के भुजों में अंतर। तो एल और एम, एल का भुज क्या है आप देखिए, ये हमने आपको बताया था कि जो एक्स होता है वो भुज होता है और जो बाई होता है एक्स का बाई के रूप में जब लिखते हैं तो ये भुज और ये कोटि होता है। तो बहुत आसानी से हम एल और एम, एल का भुज क्या है 3 है, ये इसको ध्यान से देख लीजिए, और एम का भुज भी 3 है, यहाँ पे हमने देख लिया है। तो ये 3 और अंतर निकालना है तो घटा दीजिए, 3 - 3 यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कोई भी बिंदु कैसे निकालते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत, और उन बिंदुओं में भुजों का अंतर, ऐसे ही हम कोटि का अंतर भी निकाल सकते हैं, या और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो भी उसको हम देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई आज के इस टॉपिक में। आपने निर्देशांक ज्यामिति का मूल कॉन्सेप्ट पर आधारित जो सवाल होता है, मूल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला सवाल होता है, उसको आज हम लोगों ने देखा है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।